Hello students, today we have a new chapter that is called polynomials. We have finished chapter 1 real numbers और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं बच्चों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं। ठीक है, चैप्टर शुरू करने से पहले आप कमेंट बॉक्स में हमें चैप्टर के आप इस चैनल के बारे में जो भी फीडबैक है वो आप हमें बता सकते हैं। चलिए अब आते हैं चैप्टर के ऊपर। देखो चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को अगर अपन एक मैथ्स की अगर ब्रांच में डालें तो एलजेब्रा से बिलोंग करता है। एलजेब्रा में आपने अब तक ये पता होगा कि एक्स वाई जेड ए बी सी इस तरह के हम वेरिएबल्स या कोफिशिएंट से डील करते हैं, राइट। तो एलजेब्रा में दूसरी चीज हमारे पास जो हमें दिमाग में आती है वो आती है इक्वेशंस। तो एक इक्वेशंस जो है आपने x प्लस वाई का होल स्क्वायर पढ़ा होगा। क्या होता है ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, राइट। आपने बहुत सारी इक्वेशंस देखी होगी, 2x प्लस वाई, 2t प्लस टी स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस यू, या 2 पी क्यूब प्लस पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1। इस तरह से बहुत सारे इक्वेशंस आपने देखी होगी। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? देखो वर्ड जो लिखा हुआ है उसमें दो अलग अलग वर्ड है, एक पॉली एक नोमियल। देखो पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, यानी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस व्हिच हैव मेनी टर्म्स, उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। अब अकॉर्डिंग टू टर्म्स जो पॉलिनोमियल्स जो होते हैं उनको हम अलग अलग नाम दे सकते हैं। जैसे मान लो ये कोई पॉलिनोमियल है, सिर्फ एक ही टर्म है, टर्म एक है अब दो है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि जो टर्म है वो सेपरेट होती है प्लस या माइनस के साइन से। तो प्लस यहाँ पर है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है अगर कुछ भी साइन नहीं है तो ये क्या टर्म हो गई, इसमें दो टर्म हो गई। अगर एक टर्म हो तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। अगर दो टर्म हो आपके पास 2x प्लस वाई तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल। अगर तीन टर्म हो सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, राइट। अब आप देखो यहां पर ये जो x है या यहाँ पर y है, इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स, यानी x एंड y ये होते हैं वेरिएबल। मतलब इनकी वैल्यूज फिक्स नहीं है, क्या है वो हमें पता नहीं है। फिर जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई होते हैं उनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये हो गया कोफिशिएंट। बी ए कोफिशिएंट है, सी इसमें कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रखा तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये बातें आपको पता होगी, अगर नहीं है तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब कौन से पॉलिनोमियल होते हैं और कौन से पॉलिनोमियल नहीं होते। तो देखो जहां पर आपका जो वेरिएबल है अगर वो डिनोमिनेटर में आता है और इसको हम रिजॉल्व नहीं कर सकते कि ये डिनोमिनेटर किसी भी तरह से न्यूमरेटर में चेंज हो जाए, ठीक है, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल नहीं है, राइट। दूसरी बात करें, अगर रूट में अगर पॉलिनोमियल आता है, कोई वेरिएबल आता है तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। 2x ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, राइट।
पॉलिनोमियल जो है, जो सिंपल इक्वेशन है जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये पॉलिनोमियल है। 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल है। x के अलावा कुछ और हो सकता है, p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल है। इस तरह से जो वेरिएबल है वो इस तरह की फॉर्मेशन में नहीं होना चाहिए, तो हम इनको पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, और ये जो है वो पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल्स हैं, राइट। अब दूसरी बात आती है अपने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है हाईएस्ट पावर ऑन इट्स वेरिएबल इन एनी इक्वेशन, राइट। जैसे मान लो कि अपने पास इक्वेशन है 3x प्लस 2, तो इसमें वेरिएबल आप पहचान सकते हो, x इसमें वेरिएबल है, राइट। तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है? x के ऊपर पावर 1 है, तो हम इसको लिखेंगे, इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1। अगर इक्वेशन आपको लिखी हुई हो जैसे 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिग्री 2, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल है वो कितनी है? 2 है। इस तरह से इक्वेशन हो सकती है 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसमें आप देखो वेरिएबल x है और इस पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो इसकी डिग्री हो गई 3, ठीक है। इस तरह से ये काम अपना चलता है। 3 तरह की डिग्री है, 3 तरह की डिग्री हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके ऊपर भी देखो डिग्री खूब सारी हो सकती है, ये भी इक्वेशन हो सकती है, या कोई जरूरी नहीं है, y भी आ सकता है, ठीक है। तो इसकी डिग्री हो गई 4, राइट। जो 1 डिग्री वाली इक्वेशन है उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। चलो, 2 डिग्री की जो इक्वेशन है, डिग्री 2 जिसकी है, उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थ्री जिसकी डिग्री है उसको बोलते हैं क्यूबिक। इस तरह से डिग्री 3 तक हम इनको नाम देते हैं, राइट। नेक्स्ट जो हमारा है, जो टॉपिक है वो है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब देखो, ये जीरोस जो है वो इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के बारे में हमारा चैप्टर भी है। आपको अगर डिग्री का अच्छे से पता है तो जीरोस के बारे में आप कुछ बातें समझ सकते हो। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, पहले तो इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। जैसे मान लो कि एक इक्वेशन अपने पास है ax प्लस बी, ठीक है। इसमें हम x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि ये पूरी की पूरी इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाए, राइट। चलिए इसको इस तरह से समझते हैं हम कि यहाँ पर ये वेरिएबल है, ये 2 कोफिशिएंट है जो किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। चलो नंबर ले लेते हैं, यहाँ पर a की जगह मैं लेता हूँ यहाँ पे 2, और b की जगह मैं यहाँ लेता हूँ -1, ठीक है। तो यहाँ पर x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि ये वैल्यू की इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू कितनी हो जाए? 0 हो जाए। सबसे पहले देखो कि x की वैल्यू बहुत सारी हो सकती है, वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है ये तो, राइट। तो x की वैल्यू जो आएगी उसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू मान लो y आ जाएगी। x और y को वेरिएबल हम अधिकतर लेते हैं, वो क्यों लेते हैं? क्योंकि x और y के अकॉर्डिंग हम इनको ग्राफ पे डिनोट करने में हमें कंफ्यूजन नहीं रहता, ठीक है। इसलिए मैक्सिमम वेरिएबल्स जो होते हैं हमारी बुक में वो x और y की फॉर्म में लिखे हुए हैं, कि अगर हम ग्राफ भी बनाए तो x की वैल्यू को x एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर देंगे और y की वैल्यू को y एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है।
तो इस तरह से वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं बच्चों, पी क्यू आर ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट्स हमारे पास, कुछ भी आप लिखो जो आपको अच्छे लगे। लेकिन यहाँ पे ये मान लिया कि 2x माइनस 1 की वैल्यू है वो y के इक्वल है, राइट। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 करनी है जिससे कि y की वैल्यू, x की वैल्यू ऐसी पुट करनी है जिससे कि y की वैल्यू 0 हो जाए। यदि y की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हम 0 पुट कर देते हैं। 2x माइनस 1, माइनस 1 को अगर ट्रांसफर करते हैं तो हो जाएगा 2x, और 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 1/2। ये हो गया इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन में x की वो वैल्यू जहां पर y की वैल्यू 0 हो जाती है। तो हमारी डेफिनेशन क्या बनती है, डेफिनेशन बनती है इन अ पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल सच दैट द इक्वेशन बिकम्स 0 और द पॉलिनोमियल्स बिकम 0। ये हो जाती है हमारी जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। एक पॉलिनोमियल जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं px, इसके आगे इक्वेशन लिखेंगे तो x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मान लो कोई इक्वेशन हो। अगर ये इक्वेशन लिखी हुई हो पी वाई तो यही इक्वेशन पे वेरिएबल y बन जाएंगे, ठीक है। अगर ये इक्वेशन लिखी हुई हो, चलो इसको p के अलावा हम f से भी डिनोट कर सकते हैं, g से भी डिनोट कर सकते हैं। g के आगे जो ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखी हुई है उस फॉर्म में आपका वेरिएबल जो पॉलिनोमियल है वो लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर मान लो मैंने t लिख दिया तो ये टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। यहाँ पर मान लो कि मैंने 2 लिख दिया, इसका मतलब ये हो गया कि जो वेरिएबल था उसकी जगह आपको 2 पुट करना है। तो ये होता है पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और ब्रैकेट में जो लिखा हुआ होता है उसकी फॉर्म में हमारा पॉलिनोमियल लिखा हुआ वो मिलेगा हमें। अगर किसी इक्वेशन में इस तरह से लिखा हुआ हो पी एक्स वाई, इसका मतलब है कि उस इक्वेशन में 2 वेरिएबल होंगे। जैसे कि मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। जीरोस क्या होता है बच्चों, x की वैल्यू, x की ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर पॉलिनोमियल जो है वो 0 के इक्वल आ जाए, उसको हम बोलते हैं जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अब डिग्री से इसका क्या रिलेशन है, जितनी डिग्री है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हैं। आप देखो लीनियर इक्वेशन में कितने कितनी डिग्री होती है लीनियर इक्वेशन की, 1 डिग्री होती है, तो उसका जीरो एक ही मिलेगा। जैसे ये क्या थी, इसमें डिग्री बताओ कितनी है, 1 है, तो इसका जीरो कितना है अपने पास, 1 आया था। 1/2 अपन ने निकाला था अभी। 1/2 के अलावा कोई दूसरी वैल्यू ऐसी नहीं है जहां पर ये हम वो उसको वैल्यू को पुट करें और वो जीरो बन जाए, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन में 1 जीरो होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 जीरोज होते हैं, और क्यूबिक इक्वेशन में 3 जीरोज होते हैं। क्यूबिक इक्वेशन तक हम यहाँ पढ़ेंगे। चलिए, जीरोज मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे। अब इनके जो क्वेश्चंस आएंगे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई या फिर इक्वेशन हो गई क्यूबिक इक्वेशन, तो उनके जीरोज फाइंड आउट करना हम आगे बढ़ेंगे। अब आता है, अभी मैंने एक लाइन बताई थी कि वेरिएबल अपन एक्स और वाई इसलिए लेते हैं कि ताकि उनको ग्राफ पे डिनोट करना आसान हो जाए। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक इक्वेशन आप लेते हैं y इक्वल्स टू 2x प्लस 1, या इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो पॉलिनोमियल लिखने का एक जो तरीका हो सकता है वो ये हो सकता है कि इसको हम y के इक्वल लिख दो या तो, ठीक है। अब ये इक्वेशन आ गई एक ही वेरिएबल में, एक वेरिएबल में आ गई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ px, इतना बन गया ये 2x प्लस 1, और px की वैल्यू है y के बराबर, ठीक है ना। आपने इस इक्वेशन को px से रिप्रेजेंट कर दिया, रिप्रेजेंट y के इक्वल आ रहा है। यानी एक बात आप समझो कि यहाँ पर जब x की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास y आएगा। ये ग्राफ में अपन करते हैं ऐसा, ठीक है, ग्राफ बनाए होंगे आपने लाइन के,
चलो इसका ही ग्राफ बनाते हैं अपन। हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2x प्लस 1। ग्राफ के लिए आपने ऐसा कुछ बॉक्स बनाया होगा जिसमें हम x और y की वैल्यू पुट करते हैं। अब देखो x की वैल्यू 0 पुट करो तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी मेरे ख्याल से। y की वैल्यू 0 पुट करो तो अभी अपन ने निकाला था y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा 2x प्लस 1। 1 इधर लेके आओगे तो ये -1 2x और x की वैल्यू जाएगी -1/2। तो आपने पुट किया y इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू आई -1/2। इसका एक ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर 1 2 1 2। अब देखो सबसे पहली वैल्यू है x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू है -1/2। -1/2 मुझे यहाँ मिलेगा। अगर ये 1 ये -1 है ये -2 है 1 2 1 2 1 2। ठीक है। अब आगे देखो जब अपन ने क्या किया है यहाँ पर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है। सॉरी हमने गलत इंटरप्रेट कर लिया इसको। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1 यहाँ मिलेगी हमें। ठीक है। दूसरा देखो x की वैल्यू -1/2 तो यहाँ मिलेगा हमें और यहाँ पर y की वैल्यू 0 है तो ये यहाँ मिलेगा। इसके लिए हम ये अपन लाइन खींच देंगे। तो अब आप मुझे ये बताओ कि x की किस वैल्यू के लिए y की वैल्यू 0 हो रही है। तो देखो y की वैल्यू 0 यहाँ पर हो रही है -1/2 और 0 ये वैल्यू है 1 और सॉरी x की वैल्यू यहाँ पे 0 है और y की वैल्यू 1 है। ऐसा ही है। तो y की वैल्यू हमें यहाँ 0 मिल रही है यानी पॉलिनोमियल जो है हमें वो इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं ए पॉइंट पे हमें क्या मिल रहा है एक 0 मिल रहा है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये हो गई बच्चों, अगर आपका ग्राफ या आपकी इक्वेशन x की फॉर्मेशन में हो, ठीक है, तो आप x को अगर x एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हो तो जहां पर आपका कर्व, जहां पर आपकी लाइन x एक्सिस को टच करती है या इंटरसेक्ट करती है वो जो टचिंग वाला पॉइंट है वो और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो होते हैं उस इक्वेशन के लिए जीरोस। ठीक है। यानी अगर मैं बताऊं कि कोई ग्राफ है वो इस तरह से वेरी कर रहा है, ये फॉर्मेशन आपको लिखी हुई है y इक्वल्स टू एक्स की फॉर्मेशन यानी एफ एक्स, इसको लिख सकते हैं अपन। यानी एक y है, इसका जो फंक्शन है वो x की फॉर्मेशन में है तो x को अपन x एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो जहां जहां पर ये x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है वो वैल्यू कुछ हो सकती है, -1 हो सकती है, ये -2 हो सकती है, ये 3 हो सकती है। तो इसके जीरोस हो गए -2 -1 और 3। यानी x की वो वैल्यूज जहां पे आपका ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है तो वो क्या बन जाते हैं, इसके जीरोस बन जाते हैं बच्चों। इसी पर आपकी बेस्ड है एक्सरसाइज 2.1। कुछ ग्राफ आपको गिवन है, उन ग्राफ को आपको देखना है और देख के ये बताना है कि उनके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल में कुछ ग्राफ है उनको एक एक 1 बाय 1 अपन देख लेते हैं। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये बाय डिफॉल्ट है। ठीक है। यहाँ पर दो पॉइंट ऐसे हैं जहां पर ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसके दो जीरोस हैं। और कोई इक्वेशन है जैसे कि ये एक है तो इसमें बताओ दो जीरोस होने चाहिए। ग्राफ आपका x एक्सिस पे दो जगह इंटरसेक्ट हो रहा है, यहां पर देख लो दो जीरोस होंगे मेरे ख्याल से वहां पर। इसमें क्या होगा, इसमें अगर ये इक्वेशन x एक्सिस की फॉर्म में लिखी हुई है बच्चों, यानी y इक्वल्स टू एफ एक्स की फॉर्म में लिखी हुई है तो इसका एक भी जीरो नहीं है क्योंकि ये x एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा। अगर ऐसा भी हो तो भी इनका कोई जीरो नहीं है।
अब अपन बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.1 के कुछ 4-5 आपको ग्राफ गिवन है, उनको डिस्कस करते हैं तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। देखो एक्सरसाइज 2.1, चलिए पहला जो कर्व है वो इस तरह से गिवन है। देखो ये बाय डिफॉल्ट x और y है, ध्यान रखना आप इस बात का। ये आपका कर्व है, ये कर्व y x एक्सिस पे कहीं इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, तो इसका जीरो कितना है, इसमें कोई जीरो नहीं है। जीरो नंबर ऑफ जीरोस इज या नंबर ऑफ जीरोस आर जीरो। एक कर्व इस तरह से है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 1 है। एक कर्व आपका ऐसे है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस आपके मेरे ख्याल से 1 2 3। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है। इसमें कितने जीरोस होंगे, 1 2। इसमें मेरे ख्याल से नंबर ऑफ जीरोस 1 2 3 4 और लास्ट आपका है इस तरह से है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, ये फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन और सिक्स्थ क्वेश्चन। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 1। जो टच करता है वो भी एक जीरो माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू 0 आएगी, यहाँ पर y की वैल्यू 0 आएगी। तो इस तरह से ज्योमेट्रिकल मीनिंग आप समझ गए होंगे कि अगर जीरो की अपन बात करते हैं तो उस केस में जो कर्व है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है या टच करता है। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल्स का बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम इसके जीरोस को कैसे सॉल्व करते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।